नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां अलीगढ़ सासनी गेट होमगार्ड व दरोगा को ऑटो चालक से रुपए मांगना पड़ा भारी। आगे चर्चा करेंगे शाहजहांपुर की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर 2 दर्जन से अधिक भाजपाई हुए कांग्रेस में शामिल। साथ ही बात होगी उधम सिंह नगर की, जहां पुलिस 24 लाख रुपए के अवैध स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां सासनी गेट होमगार्ड दरोगा का ऑटो चालक से रुपए को लेकर विवाद हो गया। थाना सासनी गेट के अंतर्गत ऑटो चालक से वसूली करते फर्जी दरोगा पकड़ा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। होमगार्ड दरोगा को ऑटो चालक से रुपए मांगना भारी पड़ गया। बताया जा रहा है नशे की हालत में दरोगा ने ऑटो चालक से बदसलूकी की। और वायरल खबरों के अनुसार जमुना प्रसाद कनिष्ठ सहायक होमगार्ड अलीगढ़ को ऑटो चालक से बदसलूकी की गई और रुपए मांगे गए, जिसके कारण मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ को इकट्ठा देखकर पुलिस भी मौके पर आ गई और जमुना प्रसाद को हिरासत में लेकर चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेज दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के कारण ये खबर जब संदीप कुमार सिंह डिवीजनल कमांडेंट होमगार्ड अलीगढ़ के संज्ञान में आई, तो उन्होंने जमुना प्रसाद पर जो आरोप लगे हैं, जिससे होमगार्ड्स विभाग की बदनामी हुई है और आम जनमानस में विभाग की छवि धूमिल हुई है, इस कारण जमुना प्रसाद कनिष्ठ सहायक होमगार्ड्स अलीगढ़ को प्रथम दोषी पाए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुशासनिक और विभागीय कार्रवाई लागू की जाती है। जमुना प्रसाद किस पोस्ट पर थे? कनिष्ठ साहब। क्या मामला था ये? वो सर मैं घर पे जा रहा था। घर पर अपने? जी। क्या कर यहाँ से मथुरा बस नहीं मिलती सर। बेटी का फ़ोन आया था कि तबीयत खराब है। तो मथुरा की बस कहाँ से मिलती है? वहाँ से मिलती है सर, मसूराबाद से या वहाँ से गंदे नाले से मिल जाती है। तो वहाँ क्या कर रहे थे? जी ट्रेन में से उतर रहा था सर, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये क्या मामला हुआ फिर आपके साथ में हुआ है? मैं ट्रेन में से उतर रहा था सर, यही मामला हुआ। उतरते तो सही सवाल नहीं, हाँ। और भी उतरते हैं। जी। आपके साथ इस तरह का घटना क्यों हुई? आपका इल्जाम भी लगा जी इल्जाम लगाया जाए। हाँ, वो सर गलत लगा। वो सर ट्रेरी वाले से पैसे मांग रहे थे मुझसे, तो मैंने कहा कि अभी भाई ऐसा है कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है। तो ये इल्जाम लगा जी नहीं, खुले पैसे नहीं है, मैंने ये कहा सब उनसे। तो आपको खुले पैसे बचा के देना चाहिए था। मैं खुले लेने जा रहा था सर, मैं खुले पैसे लेने के लिए जा रहा था, और न मैंने उसे गाली दी, ना कुछ किया, ना कोई बात नहीं हुई। आपने ड्रिंक तो नहीं कर रखी थी? है जी? आपने ड्रिंक तो नहीं कर रखी थी? आपने ड्रिंक तो नहीं कर रखी थी? जी नहीं। नहीं, मामला तो आप लोगों के इसमें सुबह ऐप के जरिए एक जो वायरल हुआ था वो मुझे बताया गया था, तो मैंने उसको देखा। मुझे जानकारी हुई है होमगार्ड डिपार्टमेंट में मिनिस्टीरियल स्टाफ में हैं, और चूँकि इनको वर्दी एडमिसिबल है तो ये वर्दी पहनते हैं। इनका कोई उस तरीके से नहीं जो ऐप में बता रहे थे फर्जी दरोगा वाला, वो नहीं है। ये होमगार्ड डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। लेकिन जो खबर उसमें ऐप में आ रही थी, उसमें देख के ये लग रहा था कि ये ड्रिंक वगैरह किए हुए हैं या कुछ उस तरीके का मामला चीज़ लग रही थी। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, और इसकी जो जांच है वो डिपार्टमेंट के दूसरे कर्मचारी को दे दी गई है। अब इनकी जांच होगी, विभागीय कार्रवाई होगी, और आगे इस तरीके का कोई काम ना करें उसके लिए इनको जो भी पनिशमेंट होगा वो दिया जाएगा। तो जानकारी में ये मामला है, मेरी जानकारी में। फिलहाल ड्यूटी से हटा दिया गया? हाँ, फिलहाल ड्यूटी से हटा दिया गया। जब तक जांच नहीं होगी तब तक ये अपना ड्यूटी पे नहीं रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां कस्बा कुलपहाड़ नगर पंचायत कार्यालय जनपद महोबा में जहां किशोर सागर तालाब की खुदाई को लेकर पल्सर मोटरसाइकिल चर्चा का विषय बनी हुई है और सोशल मीडिया पर यह मामला छाया हुआ है। हुआ यूं, जब कस्बे के एक जागरूक नागरिक नवल किशोर द्वारा तहसील दिवस में एक शिकायती पत्र दिया गया। उक्त शिकायत में उल्लेखित किया गया कि किशोर सागर मिट्टी ढुलाई के कार्य में लगे ट्रैक्टर का नंबर बिल में अब
95M0507 अंकित है, जो ट्रैक्टर नहीं बल्कि पल्सर मोटरसाइकिल है और हजारों का पेमेंट भी हुआ है। जब इस संदर्भ में नगर पंचायत अध्यक्ष कुलपहाड़ और अधिशासी अधिकारी निर्दोष राजपूत से हमारे संवाददाता द्वारा जानकारी ली गई तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। पड़ा हुआ था, जो कि उन्होंने एक अच्छी सोच थी कि इसको साफ करके यहाँ एक बढ़िया सा पार्क के डेवलपमेंट किया जाए। उस समय खुदाई का काम चालू हुआ, चूँकि काम खुदाई विकास के लिए था तो अपना उसमें ट्रैक्टर वगैरह और खुदाई का ठेका एक हमारे ज्ञानेंद्र मिश्रा जी हैं उनको दिया गया। उस दौरान ये इसमें अपना काम हुआ है, जो कि पूरे नगर वासियों को पता है ये कि ये काम उस समय वर्तमान में हो चुका है, जो हमारे पिछले चेयरमैन साहब थे। और इसकी कोई RTI एक नवल किशोर जी है हमारे यहाँ के, उन्होंने ये RTI इसकी 2022 में मांगी होगी कि इसका पेमेंट कैसा क्या होना है, जिसमें कि हमारे EO साहब द्वारा निर्दोष राजपूत जी द्वारा दिया गया है। क्योंकि एक गलती छोटी सी ये हो गई है कि उच्चारण गलती कहलाती है, जैसे कि हम आप लोग भी 59 ऐसा कहते थे कि 69 है, ऐसे ही एक छोटी सी गलती है कि गाड़ी संख्या 507 बोल दिया गया है, जो कि 560 थी। ट्रैक्टर संख्या 0560 था और जो कि बोला गया है 0507। आपका कहना है ट्रैक्टर का नंबर था 0560 जी, 0560 जी, और उन्होंने हिंदी में ही बोला तो 0560 का 0507 जी, यानी 0507 टाइप हो गया जी, वो टाइप हो गया। एक्चुअली वो फ़ोन पे जानकारी दी गई थी, क्योंकि उस समय मिट्टी की धुलाई चलती रहती थी तो ये चक्कर बताना पड़ते थे, तो वो चक्कर बताए उन्होंने, तो ये फ़ोन पे एक गलती हो चुकी है, मिस्टेक क्लर्क की मिस्टेक है जो कि लिखी गई है। लेकिन हालांकि जो बिल MB होती है हम लोगों का, उन MBओं पे ही सारा नंबर बिल्कुल आपका सही डला हुआ है, जो ट्रैक्टर नंबर है, और जो कि आपका क्या कहते हैं आपका रजिस्ट्रेशन लगाया गया है, ठेकेदार द्वारा एफिडेविट है, हर चीज़ है। तो ये छोटी अमूल्य क्या संबंधित पत्रावलियाँ वही है जी, मैंने ये संबंधित पत्रावली भी आपकी मंगा ली है, क्योंकि जैसे ही मेरे मामले संज्ञान में आया है ये मामला, तो मैंने जाकर ऑफिस में सबसे पहले इस मामले को पूरी जानकारी ली कि कैसा क्या मामला है, इसमें क्या कैसे पेमेंट हुआ था आप लोगों का। एक बाइक का प्रयोग किया गया, उस बाइक के नाम पेमेंट हुआ, उस बाइक को 50,000 47,000 रुपये मिल गया। तमाम तरह की जो खबरें चल रही हैं, तो उसी खबरों के मद्देनज़र मैं पक्ष जानने आया हूँ नगर पंचायत कुलपहाड़ EO मिस्टर नितेश कुमार राजपूत जी से। आखिर ये सब हाई तौबा जो हो रही है, क्या सच्चाई है, आपका क्या कहना होगा इस मामले में? क्या ये वाकई भ्रष्टाचार का मामला है या मानवीय त्रुटि? जिस तरह से चेयरमैन कुलपहाड़ वैभव जी ने बताया कि ये एक कंप्यूटर या मशीनरी द्वारा टाइपिंग के दौरान कोई एक भूल है, तो नगर पंचायत EO कुलपहाड़ निर्देश राजपूत जी, क्या कहना है आपका इस मामले में, जो विगत वर्ष का है, पिछले कार्यकाल का है, लेकिन उस दौरान भी अधिशासी अधिकारी कुलपहाड़ आप ही थे, एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते आपका क्या कहना है, क्या था ये पूरा मामला, बताइए। ये बाजार वार्ड में एक किशोर सागर तालाब है, किशोर सागर तालाब की खुदाई पिछले साल की गई थी, जिसमें ज्ञानेंद्र मिश्रा उसके कार्यादेश निर्गत किया गया था उनके नाम से। तो उन्होंने कई वाहन अपने प्रयुक्त किए थे और कुछ उन्होंने अपने लगाए भी थे वाहन। इसमें एक ट्रैक्टर प्रयोग किया गया, उसका नंबर 0560 था, और उस ट्रैक्टर का स्वामी यहीं का है कुलपहाड़ का? ज्ञानेंद्र मिश्रा ही उनके ठेकेदार हैं उस तालाब की खुदाई के, और ज्ञानेंद्र मिश्रा जी का ही वो ट्रैक्टर है। अच्छा। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। शाजापुर जिले की शुजालपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार के द्वारा अकोदिया नगर में कांग्रेस चुनाव कार्यालय का उद्घाटन सोमवार शाम को किया गया। इस अवसर पर अकोदिया के लगभग 2 दर्जन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जिनका कांग्रेस प्रत्याशी ने स्वागत किया। इस अवसर पर दिखाऊ से घनश्याम सिंह मंडलोई, जीवन सिंह मंडलोई, मुरली मंडलोई, अचल सिंह मंडलोई सहित 2 दर्जन कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। अकोदिया में कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर ICC शांतनु सिंह चौहान, विधानसभा प्रभारी शुजालपुर रामकिशन सिंह मगरोला, जसवंत सिंह, अशोक परमार, भगवत सिंह, संगठन मंत्री हरि सिंह मंडलोई, शहीद लाला, इजहार अली, लक्ष्मी नारायण परमार, मंगल सिंह राठौड़,
इरशाद खान इत्यादि कांग्रेस के वरिष्ठ जन और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र शर्मा ने किया और आभार ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र मेवाड़ा ने माना। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान शुजालपुर कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार लगातार क्षेत्र के गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क के दौरान शुजालपुर कांग्रेस प्रत्याशी सिकरवार के साथ क्षेत्रवासियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा सोमवार को शुजालपुर विधानसभा के ग्राम मंडलखा, रुपाहेड़ी, लाहारखेड़ा, दुगदा, पचावदा, दुबडिया, खेड़ा, गुज्जर, रायपुर, पिपलोद, चित्तौड़ा आदि ग्रामों में रामवीर सिंह सिकरवार के द्वारा सघन जनसंपर्क किया गया, जिसमें श्री सिकरवार को भारी समर्थन भी मिल रहा है। चुनाव कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर हमारे परिवार के सारे वरिष्ठ लोग यहाँ मौजूद हैं। उन सब वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी में उसमें हमारे सभी बड़े पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। अकोदिया ही नहीं, अकोदिया, गोलाई, अन्य क्षेत्र से भी लगभग 25-30 लोगों ने यहाँ पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज कांग्रेस में शामिल हुए। मैं उन सभी साथियों का आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि आपने कांग्रेस की रीति नीति को पहचाना और आज कांग्रेस के साथ जुड़कर मेरे साथ काम करने का आज आपने यहाँ प्रण किया है। मैं उनका दिल से आभारी भी हूँ और उनको नमन भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विस्तार बोला जा रहा है, क्या लगता है आपको? भाजपा को हारने का डर लगता है? बिल्कुल वास्तविकता है। भाजपा पूरे प्रदेश में इतनी घबराई हुई है कि आपने देखा है कि इतने बड़े बड़े लीडरों को तो विधानसभा चुनाव में उतारा है। जो सेंट्रल मिनिस्टर तक लोग हैं, सेंट्रल की राजनीति करते हैं, उनको यहाँ इसलिए उतारा है कि इस बार उनको लग रहा था कि हमारा पत्ता साफ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने वरिष्ठों को यहाँ उतारा है। और इसी कड़ी में चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, वो इसलिए सिर्फ आ रहे हैं कि उनको घबराहट है कि हम तीनों जगह से चुनाव हार रहे हैं, चाहे वो शाजापुर हो, चाहे शुजालपुर हो, चाहे काला पीपल हो। भाजपा को ये साफ दिख गया है कि भाजपा चुनाव नहीं जीत रही है। कांग्रेस तीनों, मैं आपसे कहता हूँ हमारे कार्यकर्ता में आज की तारीख में इतना खुश है कि वो तीनों विधानसभाएं में कांग्रेस का परचम ले रहा है। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को जनपद में वीआईपी प्रोग्राम के तहत जनपद के बॉर्डर एरिया में सघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे, जिस क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर रुद्रपुर और पुलिस अधीक्षक अपराध क्षेत्राधिकारी सितारगंज के निर्देशन में थाना अध्यक्ष पुलभट्टा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा बहेड़ी बरेली बॉर्डर पर आज सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बहेड़ी बरेली की ओर से आ रही मोटरसाइकिल हीरो ग्लैमर से 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को चेकिंग करते देखकर अपनी मोटरसाइकिल वापस मोड़कर बहेड़ी की ओर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस टीम ने बॉर्डर पर बने चेक पोस्ट के पास ही घेर कर पकड़ लिया। पूछताछ में जिन्होंने अपना नाम दिनेश कुमार सिंह पुत्र राम प्रकाश जाटव उर्फ ओम प्रकाश निवासी वार्ड नंबर 4 मोहल्ला साहूकारा फतेहगंज पश्चिमी थाना फतेहगंज पश्चिम जिला बरेली उत्तर प्रदेश, दूसरे ने भानु उर्फ ब्रह्म प्रकाश पुत्र वेद प्रकाश गंगवार निवासी बसंत विहार कॉलोनी पानी की टंकी के पास थाना इज्जत नगर जिला बरेली उत्तर प्रदेश बताया। तलाशी में दिनेश कुमार के पास से 140 ग्राम अवैध स्मैक और भानु उर्फ ब्रह्म प्रकाश के पास से 100 ग्राम अवैध स्मैक कुल 240 ग्राम अवैध स्मैक की बरामदी हुई। पूछताछ में पकड़े गए दोनों व्यक्तियों ने बताया कि वो लोग ये स्मैक बरेली के रहने वाले वसीम से लेकर आते हैं। जो कल महामहिम राष्ट्रपति महोदय का विजिट है जनपद में, उसी के दृष्टिगत हम बॉर्डर्स पर सघन चेकिंग अभियान हम लोगों ने चलाया हुआ था और उसी सघन चेकिंग अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता थाना पुलभट्टा पुलिस को मिली है, जो कि एसओ कमलेश भट्ट के नेतृत्व में काम कर रही थी चेकिंग टीम। और उस टीम में पवन जोशी और 2 उनके साथ कांस्टेबल और थे,
जिसमें एक धर्मवीर हैं और एक महेंद्र हैं। इनको चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को इन्होंने गिरफ्तार किया और उनसे 240 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसमें जो इनमें एक अभियुक्त है जिसका नाम दिनेश कुमार है, इनसे 140 ग्राम और भानु उर्फ ब्रह्म प्रकाश से 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और ये बड़ी क्वांटिटी है और इसे ये किच्छा, सितारगंज और पुलबट्टा के अन्य क्षेत्रों में सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे। और ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी से बड़े स्तर पर जो है रिटेल में इसे सेल किया जाता, जिससे लोगों में नशे का दुष्प्रभाव लगातार उसमें आता। तो उससे हमने एक बड़ी संख्या में लोगों को नशे के प्रभाव में आने से मुक्त कराया है और इस टीम को जो है इस गुड वर्क के लिए एसएसपी सर द्वारा 2500 रुपये का इनाम दिया गया है। ये जो लोग हैं बरेली से बता रहे हैं प्रथम दृष्टया स्मैक लाना और यहाँ के लोकल कस्बों में इसको सप्लाई करने के बारे में बता रहे हैं। बाकी अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी। इसके जितने भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं और मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जो भी नशे का कारोबार करेगा उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे और इसी प्रकार से नशे के विरुद्ध जो हमारा अभियान है ये लगातार जारी रहेगा। सर, मोटरसाइकिल इसमें मिली है, ये दहेज में मिली थी इसको, जो कि ससुराल और घर जाने के लिए ये स्नैक वो जो नशे की सामग्री पे जो है सप्लाई कर रहा था। जी, ये प्रथम दृष्टया अभी जो इनसे जानकारी की गई तो जो एक मोटरसाइकिल हीरो ग्लैमर इसमें हमें मिली है और इनसे लगभग 2000 रुपये भी बरामद हुए हैं। तो जो बाइक के बारे में जानकारी की गई तो उसको शादी में मिलना इन्होंने बताया। बाकी इसकी और भी डिटेल्स हम लोग चेक कर रहे हैं इस बारे में और इनके क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम लोग चेक कर रहे हैं। क्रिमिनल हिस्ट्री के हिसाब से इसमें और भी कड़ी कार्रवाई करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय से लगातार हमें निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि वर्ष 2025 तक उत्तराखंड जो कि एक देवभूमि है इसे नशा मुक्त करना है। उस दिशा में लगातार हमारी टीमें काम कर रही हैं, जो सीओ सितारगंज श्री ओम प्रकाश और एसओ पुलबट्टा के नेतृत्व में काम कर रही हैं और इस टीम में इस बार एसआई पंकज जोशी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। तो हम लोग इसी स्पिरिट के साथ इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसमें लगातार हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक जानकारी भी हम लोग देना चाहते हैं कि उत्तराखंड पुलिस का जो मोबाइल ऐप है इस पर अलग से एक टैब अवेलेबल है, जिसमें आपके क्षेत्र में यदि कोई नशे की समस्या है या नशे के संबंध में कोई जानकारी है तो आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं और आपका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।